गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया था। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि नेचुरल वेजिटेशन इज़ द वेजिटेशन विच ग्रोज बाय इट्स ओन, विच ग्रोज नेचुरली, फ्लोरा एंड फाउना एंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स, उनके बारे में कल हम लोगों ने जाना। ओके, जिनमें से फैक्टर्स में आते थे लैंड, सॉइल, क्लाइमेट के अंदर वहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, सनलाइट कैसे पड़ रही है, प्रेसिपिटेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी जगह की नेचुरल वेजिटेशन। और ये भी देख हमारे देश की जो स्टेट्स हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पे कम है। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। ओके, हमारे देश में लगभग 4 तरह की वेजिटेशन होती है जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वर्ड हमें बताता है कि लोकेशन, ट्रॉपिक्स के बीच वाला एरिया, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक्स। कौन सी ट्रॉपिक्स होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। स्पेशली उनके बीच में जो इक्वेटर वाला एरिया आता है ट्रॉपिक्स के बीच, दैट इज़ ट्रॉपिकल रीजन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ट्रॉपिकल एरिया और इक्वेटर वाला एरिया जहाँ पे सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और सबसे घने जंगल वहीं पे होते हैं। वर्ल्ड में तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया ही है कि अमेज़न बेसिन इसी एरिया में आता है, सबसे घने जंगलों वाला इलाका। बट हियर इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्रीज फॉरेस्ट कवर। यहाँ के एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम लोग बात करेंगे। अगर हम अपने एरिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, दीज फॉरेस्ट जो हैं, जैसे हैवी रेनफॉल एरियाज जो हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, हमारे भारत का जो सदर्न साउथ वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट, ये सब एरिया जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल होती है, घने जंगल हैं यहाँ पे। मीन्स आपको पता है कि रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल रहती है। ओके, यहाँ की अगर हम ट्रीज़ की बात करें, इन एरियाज़ की 60 मीटर्स तक ऊंचे ये ट्रीज़ होते हैं। ओके, सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे लेकिन वेदर जो अगर देखें इन एरियाज़ में काफ़ी गर्म और वेट रहता है, ह्यूमिड रहता है यहाँ पे, सारा साल यहाँ पे ऐसा रहता है। ओके, यहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स। ओके, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, क्रीपर्स जैसे वेल्स होती हैं। ओके, तो ये काफ़ी होता है। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, मीन्स इन दीज एरियाज, जैसे कि अगर हम ड्राई एरिया की बात करें, जैसे जो प्लेन्स में होते हैं ड्राई एरिया, वहाँ पे तो पतझड़ यानी कि ऑटम में ट्रीज़ के लीव झड़ जाते हैं, ट्रीज शेड देयर लीव्स। बट in the evergreen forest, here the trees never bear, means there is not specific time in which they shed their leaves, कोई specific time नहीं होता। मेनली ये जो ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, दे ऑलवेज रिमेन ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने की वजह से दीज फॉरेस्ट आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो डार्क ग्रीन कलर में आपको एरियाज दिखाए गए हैं, यहाँ ये वाला, जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम बात करें, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, ये वाली स्टेट्स की,
और यहाँ पे उड़ीसा और बंगाल के कुछ एरियाज़। ओके, और साउथ में अगर थोड़ा आ जाएं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का इलाका, वेस्टर्न घाट का इलाका, और उसके अलावा ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर हैं, जहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट जो फॉरेस्ट हैं उनको साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ मैप में भी देखेंगे। ओके, और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रीज़ मिलते हैं, स्पेशली हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं, जैसे एबोनी, ये देखिए एबोनी, महगोनी, रोजवुड, रबर्ड, सिंचोना ट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, इस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। स्पेशली आसाम का जो एरिया है, स्पेशली आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह जो हैं, यहाँ पे स्पेशल राइनोस मिलते हैं, वन हॉर्न, एक सींग वाला जैसे गैंडा, वन हॉर्न राइनोसोर्स यहाँ पे मिलते हैं जंगलों में। ओके, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स हैं, बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो इसके बाद ये तो था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके, ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं, रेन नहीं, मॉनसून फॉरेस्ट। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यही फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे अगर हम रेनफॉल की बात करें, इन एरियाज़ में 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक के बीच में रेनफॉल रहती है यहाँ पे। और ट्रीज ऑफ दीज एरियाज शेड देयर लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन, जैसे इन द ऑटम सीजन में डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं उनके ट्रीज, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, these forests are further divided into moist and dry deciduous। ठीक है, पानी जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, रेनफॉल रहती है, उनको मॉइस्ट बोलेंगे, मॉइस्ट फॉरेस्ट बोलेंगे, और जहाँ पे पानी की कमी है उनको ड्राई डेसिड्यूज बोलेंगे। ओके, द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 सेंटीमीटर। ओके, तो जो मॉइस्ट हैं वहाँ पे रेनफॉल 200 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, जबकि ड्राई डेसिड्यूस में 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। ओके, दीज फॉरेस्ट जो हैं, दीज मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो जहाँ पे ज़्यादा बारिश वाले डेसिड्यूस फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादातर भारत के ईस्टर्न पार्ट में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में वो मिलते हैं। ओके, अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, जैसे कि इस इलाके में। उसके अलावा झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी ऐसे फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। ओके, या वेस्टर्न घाट में भी ये फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये कॉमनली काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की यहाँ पे। ओके, जो ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। मेनली ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले एरिया में रहते हैं, या बिहार या उत्तर प्रदेश की जो प्लेन एरिया है वहाँ पे ऐसे मिलते हैं। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस in which teak, sal, peepal and neem grow. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. So in these forests, the common animals found: lion, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes, tortoise are also found here. Okay, ये थे हमारे tropical deciduous forest। इनकी ज़रा देख लेते हैं मैप में क्या लोकेशन है। मैप में जो डेसिड्यूस फॉरेस्ट हैं, ये लाइट ब्लू कलर में आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये इसको आप देख सकते हो।
ये वाला। इंडिया में मैक्सिमम एरियाज में इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं। ओके, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फॉरेस्ट कौन सा है, देख लेते हैं। दी थॉर्न फॉरेस्ट, दी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो बहुत ही ड्राई एरिया में रहे होते हैं, ड्राई रीजन्स में होते हैं। रेनफॉल ड्राई तो रीज कोई भी रीजन इसलिए होगा क्योंकि पानी की कमी है। नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पे स्पेशली थॉर्नी ट्रीज होते हैं एंड बुशेस होती हैं यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसमें मेनली राजस्थान आता है। उसके साथ साथ सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये आते हैं। कौन कौन सी यहाँ पे स्पीशीज होती हैं वेजिटेशन की? अकेसिया, पाम्स, यूरबियास, कैक्टिस, these are the main plant species. Trees are scattered and have long roots. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस एरिया में जो ट्रीज होते हैं, देखिए ट्रीज, these are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. This line is very important. जो डेजर्टेड एरिया में, जो इस एरिया में ट्रीज होते हैं, दीज ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स, जड़ें बहुत गहरी होती हैं। क्यों? ज़मीन में बहुत गहरी जड़ें होती हैं ताकि ज़मीन की काफ़ी गहराई तक वो जड़ें पहुंच के मॉइस्चर यानी पानी को गेट कर सकें। ओके, टू गेट द मॉइस्चर, द ट्रीज दोज आर फाउंड इन दिस एरियाज हैव वेरी लॉन्ग एंड डीप रूट्स. The stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. आगे आपका क्वेश्चन हो सकता है, why the trees in the desert have very thick and small leaves? इनके पत्ते इतने नुकीले और थिक क्यों होते हैं? To minimize the evaporation, ताकि कम से कम उनके अंदर का जो पानी है, मॉइस्चर है, इवेपोरेट कम से कम हो, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वो कंजर्व कर सके. दैट इज़ वाई दीज फॉरेस्ट्स गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज. दीज फॉरेस्ट, द कॉमन एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लाइन, वाइल्ड, एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स, ये ज़्यादातर होते हैं यहाँ पे. दिस इज़ द वेजिटेशन. ये वाली इस एरिया में जो वेजिटेशन होती है डेजर्टेड वेजिटेशन है ये. ओके, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. और ये वेजिटेशन जो है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट की. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यानी माउंटेन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेनियस एरियाज. The decrease in temperature with increase in altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. एक देखिए, जैसे जैसे किसी भी जगह की हाइट, ऊंचाई, एल्टीट्यूड चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, जितना आप ऊंचा, ज़्यादा ऊंचाई पे होगे उतना टेम्परेचर कम होगा, यानी ठंड होगी उतनी ज़्यादा. अब इस टेम्परेचर के चेंज की वजह से, एल्टीट्यूड की चेंज की वजह से वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है. ओके, अब यहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन होती है. The wet temperate type of forest are found between a height of 1000 to 200 meters. Evergreen broadleaf trees such as oaks, chestnuts predominate. Between 15 and 300 meters, temperate forest containing coniferous forest. 1500 से लेके 3000 के बीच में coniferous forest मिलते हैं. ओके, कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं. कौन से कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं? जैसे पाइन,
देवदार, सिल्वर फर, सप्रूस, सिडार, ये मेनली होते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं दे कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज। ये ज़्यादातर ये जो ट्रीज होते हैं कहाँ होते हैं, हिमालय की जो सदर्न स्लोप्स हैं, साउथ वाली स्लोप्स हैं, उनको कवर करते हैं। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पे होते हैं। एट हायर एलिवेशन, उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। ज़्यादा ऊंचाई पे सिर्फ ग्रासलैंड्स मिलती हैं, ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज नहीं मिलते। स्पेशली 300-600 से ज़्यादा, 3600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। तो वहाँ पे कैसी वेजिटेशन होती है, अल्पाइन। Okay, silver fir, junipers, pines, and birches are common trees of these forests. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grasslands. They are used They are used extensively for grazing the nomadic tribes like the Gujars and Bakarwalas. कौन कौन से यहाँ पे ट्राइब्स होते हैं स्पेशली इन एरियाज में, देखिए नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं स्पेशली इन एरियाज में, जैसे गुजर्स, बकरवालास, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लिचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। और भी ज़्यादा ऊंचाई पे जो वेजिटेशन होती है वहाँ पे मॉसेस और लिचन्स होती हैं, जिसको हम लोग सीजनल ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ओके, इसको टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, spotted deer, wild jack rabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy hornbill, ibex, bear, rare, red panda, sheep and goats with thick hair। तो ये माउंटेन फॉरेस्ट का के बारे में था। इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट की लोकेशन स्पेशली आप सब जानते हैं, हिमालय के पहाड़। ओके, ये वाला माउंटेन फॉरेस्ट जो येलो कलर में बताया गया है, जहाँ जहाँ हिमालय के घने पहाड़ हैं वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। बाकी हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं तो नेपाल यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन ये देखिए सिक्किम आपका, हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरियाज के अंदर माउंटेन टाइप की वेजिटेशन होती है। नेक्स्ट वेजिटेशन देखते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। The mangrove tidal forests are found in the areas of coasts influenced by tides. Mud and silt get accumulated on such coasts. Dense mangrove forests are common varieties with roots of plants submerged underwater. The deltas of Ganga, the Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri, these are covered by such vegetation. In the Ganga Brahmaputra delta, Sundari trees are found. ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है यहाँ पे सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। पाम, कोकोनट, कोयरा, agar etc. also grow in some parts of this delta. Royal Bengal tiger is the famous animal in these forests. Turtles, crocodiles, gharials and snakes are also found in this forest. सुंदरी ट्रीज सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये, विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू मेन रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, वन इज गंगा एंड अदर इज ब्रह्मपुत्र। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के नाम हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं अपनी बुक की हेल्प से। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज। ओके, हमने अभी तक नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ यानी कि फ्लोरा। इंडिया भारत जो है, वाइल्ड लाइफ यानी कि फाउना,
फ्लोरा की तरह ही हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, इट इज़ रिच इन फाउना। अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़ यहाँ पे हैं एंड 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पे हैं। 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल होते हैं। फिश की स्पीशीज़ 2,546 है, वर्ल्ड की 12% हो जाएगा ये। It also shares between 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles, mammals. The elephants are most majestic animal among the mammals. Here, सबसे बड़े अगर एनिमल्स की बात करें जो लैंड के ऊपर रहते हैं, those are the elephants. They are found in hot, wet forest of Assam. Elephants कहाँ कहाँ होते हैं देख लीजिए, असम, कर्नाटका, केरला. One-horned rhinoceros are other animals which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. Arid areas of run of Kutch and Thar Desert are the habitat for wild ass and camels. Okay. इंडियन बाइसन यानी नीलगाय, ब्लू बुल के नाम से जिसको जाना जाता है, चौसिंगा कहा जाता है, गेजिल एंड different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkeys. Wildlife Protection Act was implemented in 1972. इसको याद रखिएगा आप सब. India is the only country in the world that has both tigers and lions. इस बात को याद रखिए, भारत ऐसी कंट्री है यहाँ पे टाइगर और लायंस दोनों ही मिलते हैं. ओके, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन का नेचुरल हैबिटेट इज गिर फॉरेस्ट. गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन गुजरात. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश. टाइगर कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश. उसके अलावा सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल और हिमालयन रीजन में होते हैं. लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली. दे आर इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे. Okay, do you know the Gir forest is the last remaining habitat of the Asiatic lion? We आपसे पूछे which is the last remaining habitat of Asiatic lion, then that is Gir forest, which is located in Gujarat. The Himalayas harbor a hardy range of animals which survive extreme cold. Ladakh is freezing high altitude are a home to yak. The shaggy horned wild ox weighing around 1 ton. The Tibetan antelope, the bharal yani blue sheep, wild sheep, and the kyang Tibetan wild ass. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard, and rare red panda are found in certain pockets. In the rivers, lakes, and coastal areas, turtles, crocodiles, and gharials are found. Okay. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है इस मैप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको इसे देखना है. Leader is the only representative variety of crocodile found in the world today. Bird life in India is colorful. Peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes, and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. We have selected our crops from a biodiverse environment from reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature as milch animals. They also provided us drought power, transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. Many insects help in pollination of crops, fruit, trees. Exerting biological control on such insects it's harmful. Every species has a role to play in the ecosystem. Hence, conservation is essential. As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plant and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. About 1,300 plants species are endangered and 20 species are extinct. ठीक है, extinct वो species हैं जो ख़त्म हो गई हैं, endangered वो हैं जो ख़त्म हो सकती हैं.
Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. The main causes for this major threat to nature are hunting by greedy hunters. Hunting एक बड़ा रीज़न है एनिमल्स का endangered होने का. कमर्शियल पर्पस के लिए हंटिंग करना स्पेशली. Pollution due to the chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, and reckless cutting of forests to bring land under cultivation and habitation. These are also responsible for imbalance. Nature imbalance कब होती है? कमर्शियल पर्पस के लिए जानवरों की हंटिंग करना, पॉल्यूशन का होना, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, केमिकल, एसिड डिपॉजिट. ओके, जंगलों को काट के वहाँ पे और एलाइन स्पीशीज लगाना, जंगलों को काटना कल्टीवेशन के लिए और हैबिटेशन के लिए, ये सब चीज़ें नेचर को इम्बैलेंस करती हैं. फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें है 18 बायो रिजर्व्स सेटअप की गई है हमारे देश में फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए. इनमें से 10, कौन कौन सी 10? दी सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पचमढ़ी, अचनकमेर, अमरकंटक. These have been included in the world network of biosphere. Okay. माइग्रेटरी बर्ड्स को बारे में आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे नाम लिखा है 18th बायो रिजर्व्स. हमारी कंट्री की जो 18 बायो रिजर्व्स हैं ये वो हैं. कौन कौन सी? सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, दिहांग और दिबांग, डिब्रू, साइखोवा, अगस्त्या, मलाय, कंचनजोंगा, पंचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक में पड़ता है ये. उसके बाद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992. जैसे कच्छ कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustard, and many other eco-developmental projects have been introduced. 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries, and zoological gardens are set up to take care of natural heritage. All of us must realize the importance of natural ecosystem for our own survival. It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. So this was the chapter. This is the exercise which you have to do in your notebook. MCQ को आप बुक में ही करिए. उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आपको करने हैं अपनी नोटबुक में. I will send these questions in your notebook with map skills. Everything you have to do in SST. If any query, if any question still there, then you can talk to me. मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हो. ओके, तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू.